हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से, प्यार से और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुशी से होंगे। तो चलिए मैं आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है जब हस्बैंड दूध लेके आते हैं, तो मैं सबसे पहले ये दूध गर्म कर लेती हूँ और ये गाय का दूध है जो मैं सिर्फ केवल कान्हा के लिए मंगवाती हूँ। वो काऊ का ये दूध पीता है और ऐसे भी मैं सोचती हूँ कि 1 केजी कर दूँ, लेकिन क्या है कि जहाँ से दूध लाते हैं तो वो उनके पास ज़्यादा दूध अवेलेबल नहीं होता है। तो हमने कहा अच्छा चलो हाफ़ केजी भी मिल जाता है, तो कान्हा छोटा है तो पैकेट वाली दूध मैं उसे नहीं देती हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पालक को छाँट रही हूँ, जो अच्छे पत्ते हैं उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर पालक अगर 1-2 दिन की हो जाती है ना तो वो जल्दी से सड़ने और गलने लगती है। तो कान्हा के पापा ने रात में ही लाए थे, तो मैं रात में तो टाइम नहीं मिला, तो मैं फिर वो इसको सुबह-सुबह इसको कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आज दाल में पालक में दाल डाल के बनाऊँगी और जो ज़्यादा है, जो बच गया था तो मैं इस तरह से रख दे रही हूँ ताकि मैं इसको कभी फिर और यूज कर सकूँ। और मैं इसको पालक के साथ जो दाल बनाऊँगी ना तो वो सिंपल बिना मसाले वाले सिर्फ़ पालक दाल और थोड़े से मटर डाल के इसको बनाती हूँ, क्योंकि जो बड़ा वाला बेटा है ना उसको वो मसाले वाली पसंद नहीं है। ये जो बिना मसाले वाली बनाती हूँ मैं तो वो उसको पसंद है, तो इसलिए उसकी ही फ़रमाइश पे मैं बना रही थी। तो यहाँ पर मैं वही पालक कट कर रही थी। एक बात बताऊँ, हमारे घर में ना ज़्यादातर खाना ना बड़े वाले बेटे के ही पसंद से बनता है, क्योंकि उसके खाने में इतने ज़्यादा नखरे हैं ना। हमें तो कुछ भी मिल जाएगा, कान्हा भी कुछ भी उसको दे देती हूँ ना, जो मैं खाती हूँ वो उसको खिला देती हूँ। लेकिन बड़ा वाला बेटा का इतना नखरा है, वो खाएगा ही नहीं, कोई सब्ज़ी भी नहीं खाएगा। फिर से अगर आप सोचोगे कि उसको मैं ऐसे ऐसे सिंपल कुछ दे दूँगी तो भी नहीं वो खाएगा। तो इसीलिए और आज हमारा मन था कि सिर्फ़ सिंपल ये पालक दाल और आलू का चोखा और चावल यही बनाऊँगी। और आप ये देख सकते हैं ये छोटे-छोटे से जो हाथ है वो कान्हा के हाथ है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है किचन में आने का। वो जब भी मिलता है मौका, वो मेरे पास आ जाता है और बोलेगा कि मम्मा कुछ हेल्प करानी है, तो वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले किचन का काम निपटा लूँ, उसके बाद जाके और दूसरे काम कर लूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर भी करो और फिर कमरे में जाओ तो उधर भी कुछ ना कुछ काम उलझे हुए रहते हैं, उसको भी निपटाना रहता है। तो और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि कान्हा ना आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आज तो ऐसे पता नहीं क्यों वो 4 बजे उठ भी गया, जब उसका भाई स्कूल जा रहा था, मेरे साथ ही उठ गया था और उसके बाद से वो लड़का सोया नहीं और इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना सबको। उसके पापा तो एक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उससे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किचन को पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं घर को क्लीन करने के लिए। अगर आप सर्दियों में थोड़ा-सा भी अगर लेट कर दो ना, थोड़ा-सा भी आलस कर दो तो फिर आपका सारा काम ना लेट ही होते रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब ये आज जल्दी उठ गया है तो मैं भी अपना फटाफट सारा काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। लेकिन ये बात सही है कि आप जितने जल्दी उठो और नहा धोआ के अपना काम स्टार्ट कर दो ना, तो तब लगेगा कि हाँ समय भी है और सारा काम भी हो जा रहा है, खुद के लिए भी टाइम है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी आलस होता है ना तब तो हो जाएगा लेट हो जाती है कामों में। और ये देखो मैं बेडशीट, मतलब मैं बताई थी ना कि मुझे हर एक 3 से 4 दिनों में ना बेडशीट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कान्हा अपने जितने खिलौने हैं ना, अब सर्दी का मौसम है तो वो बेड पे ही बोलता है खेलने के लिए। बोलता है क्या, मैं भी कर देती हूँ कि चलो खेल लो, ठंड है नीचे। कितना भी अगर आप दरी उरी बिछा लो तो भी नीचे से ठंड लगती ही है। तो उसी तरह से और अब आप देख सकते हो कि अगर आप
डेली भी करो ना तो थोड़ा बहुत तो डस्ट हमेशा हर चीज़ों पे जम ही जाती है। मुझे लगता है कि हम डेली सफाई करते हैं, लेकिन पता नहीं शाम होते होते हमारा घर का जो हाल होता है। और जब उम, कान्हा के पापा आएंगे तो बोलेंगे कि जैसा मैंने घर छोड़ के गया था वैसा ही घर को देख रहा हूँ। लेकिन जबकि सुबह में साफ कर लो, लेकिन शाम होते होते वो फिर वो जिसके घर में बच्चे हैं, तो आप लोग बताना कि ऐसा ही होता है कि नहीं। ये कान्हा अपने पापा को परेशान कर रहा है। और ये कौन सा स्टाइल है? छोटा पैंट पहना हुआ है और सॉक्स डाला है। कान्हा पापा को क्यों परेशान कर रहा है? पूरे पूरे कमरे में इसने पूरा कूड़ा करके रख दिया है। खा गया सब खन लोग को करने से कोई फायदा नहीं है। अभी 10 मिनट हम लोग ना यहाँ से हटेंगे ना कि ये पूरा कमरा को ऐसे ही बना देगा कबाड़ा, है ना बाबू? देखो अभी आप झाड़ू लगा रहे हैं और ये थूक रहा है। ये देखिए गन्ना खा रहा है ये अच्छे से। और कैसे आता है? हैंड ऊपर करके। हाँ, अरे वाह, कहाँ से सीखे? फ्रेंड से? जो फ्रेंड आता है तुम्हारे साथ। ओए पापा घर साफ कर रहे हैं और तुम ये कूड़ा कर रहा है। हूँ क्या कर रहे हो? हाँ पहले मुंह का निकालो, उसके बाद बात करना। हाँ हाँ वाह बेटा, ये देखो पापा अभी झाड़ू लगा रहे थे और ये लड़का पूरा घर को गंदा कर रहा है ना? कौन करता है घर को गंदा? मम्मी। खाना तुमको इतना ठंड लग रही है? हाँ अभी तो पैंट नहीं पहन के और ना ओए हाँ गन्ना खा रहे हैं और ना ये हीटर में अपना हाथ को सेक रहा है। वाह वाह, ये लड़का ना पापा से ना मुझे भी डांट सुनवाएगा। ये कौन दिया था? अंकल। अब मैं सारे काम को निपटाकर और दोपहर में मेरा और कान्हा का ये डेली का रूटीन है कि मैं और ये दोनों साथ में जाते हैं बड़े वाले बेटे को लाने के लिए। और इसे तो बहुत ही मज़ा आता है। और फिर उसको ले आके फिर मैं कान्हा के साथ मतलब एक नींद तो ज़रूर ही लेती हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी ना लेटूँ ना, चाहे ना सोऊँ ना, तो फिर मुझे शाम के खाने में ना मन ही नहीं लगता है। लगेगा कि अजीब सा मेरे सर में दर्द जैसा। तो मैं थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही सो जाती हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो कि शाम के 4 साढ़े 4 हो ही गए थे तो मैं छत पे चली आई थी कपड़े लाने के लिए। और कपड़े भी, ये भी तो एक काम ही है ना। पहले तो इन्हें धो, फिर सुखाओ, फिर रखो। तो और उसके बाद फिर ये सारे कपड़े को आपको समेटने पड़ेंगे। तो मेरा ऊपर का जो कमरा है ना, मैं क्या करती हूँ ना कि उसी में ले जाके रख देती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं उसी समय फिर कपड़े को भी समेटने लगूँगी। मैं रख देती हूँ और फिर अपना दूसरा काम करने लगती हूँ। तो फिर वो मैं उसके बाद आ गई नीचे। फिर जो बर्तन थे थोड़े बहुत मैं उसको साफ़ कर रही थी। और वही मैं बार पीछे वो बच्चे हल्ले कर रहे थे कि मुझे भूख लगा है, भूख लगी है। तो अब वही मैं सोच रही थी कि अब इन्हें क्या दिया जाए, क्योंकि एक दिन का तो नहीं होता है ना, डेली का। ये जो छोटी मोटी जो भूखें होती हैं ना बच्चों को, उनके तो लगता है ना कि मुंह में लगी रहती है भूख। सिर्फ बोल देना है कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो वही मैं फिर वो लोगों को कुछ नाश्ता बना के उनको दिया। फिर उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। ये आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि सर्दियों में मटर काफ़ी मिलती है ना, तो मैंने वही सोचा कि मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि ऑफ़िस से आते समय आप पनीर लेते आना, तो वो लेके आ गए थे।
मतलब यही होता है ना कि क्या खाना बनेगा। मतलब रात का खाना बनाओ तो सुबह का टेंशन होता है कि सुबह में क्या नाश्ते में क्या बनेगा, बच्चों को लंच क्या देना है। तो और उसके बाद फिर रात के खाने में क्या होगा। मतलब यही सारा सोचते रहना है हमें कि क्या खाना पकेगा, क्योंकि सबकी मतलब अब किसे क्या पसंद है वो उसे भी दिमाग में रख के बनाना पड़ता है। और तो वही मैं बोलती हूँ कि हमारा सारा टाइम मतलब खाना बनाने में और यही सब करने में निकल जाता है। मुझे लगता है ना कि हम हाउसवाइफ का जो रूटीन है ना, इतना बिजी रहता है ना, और ये किसी को नहीं समझ में आता है कि हम कितना बिजी होते हैं। हमारा खुद के लिए समय नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड, बच्चों और घर के लिए ही अपना सारा समय हम दे देते हैं। और अब मैं आटा सानने जा रही हूँ। और एक बात बताऊँ, जब मैं छोटी थी, जब मतलब स्कूल के टाइम की बात है कि जब मैं उस समय जब आटा गूँथती थी ना, तो इतना अच्छा गूँथती थी, मतलब कि इतनी मुलायम और इतने ज़्यादा मतलब टाइम लगा के मैं आटा को साना करती थी कि उसकी रोटियां इतनी अच्छी बनती थी। और तो हमारा यही था ना, मम्मी ने काम बाँट दिया था कि एक आटा सानेगी तो दूसरा रोटी बनाएगी। तो यही था। तो और लेकिन अब है ना कि अब मैं उतना टाइम लेके नहीं, फटाफट सान देती हूँ। अब लगता है कि हाथों में भी पहले जैसी जान नहीं है। और तो रोटी बनाने से मैं आधा घंटा पहले उसको लगा के रख देती हूँ, फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद वो रोटियाँ उसकी अच्छी बनती है। और मैं गीले आटे की रोटी बनाती हूँ। और ये देखिए, मैंने बोला था ना सुबह में कि ये मैंने पूरा कमरा साफ़ किया था, देखो पूरा घर में। फिर बेड पे इसने खिलौने को बिखेर के रखा है। और ये इसके पापा को आप देख सकते हैं, वो बोल रहा है कि मैं चिप्स खाऊंगा और कार्टून देखेगा। तो वही वो बोल रहे हैं ना कि मुझे देख ले, मैं कार्टून ही की तरह लग रहा हूँ। ये मैं मटर की सब्जी बना रही थी, आधे मैं इस टोकरी में रख दी और ये लाके यहाँ अपने गाड़ी में सारा लोड करके, पता नहीं कहाँ इस ट्रक को लेके वो जाएंगे, सब्जी मार्केट में कि कहाँ वो जाएंगे, मुझे पता नहीं। और अब मैं आटा अब मैंने वही अब रोटी मैं बना रही हूँ। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि हमारे घर के पास सुंदरकांड का पाठ हो रहा था गली में ही। तो थोड़ा सा टाइम मैं वहाँ पे भी चली गई थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा खाना बनाने में लेट हो गया था। तो वही बड़े वाले बेटा बार बार कह रहा था कि क्यों इतना लेट हो गया है, क्योंकि उसको टाइम से खाना चाहिए, उसे 8:30-9 बजे तक खाना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह में उठता है ना, तो फिर 10 बजे तक उसको सोना रहता है। और ये सबका देखिए, डेली ये काम होता है कि हम सब बहनें, मम्मी सब की ऐसे तो किसी को टाइम मिलता नहीं है, सब अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि किसी को फ़ोन करने का भी टाइम नहीं होता, हफ्ते लग जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी हम इस तरह से खाना बनाते समय सब कोई वीडियो कॉलिंग पर बात कर लेते हैं, और हमें हमें खाना मतलब हमारा खाना भी बन जाता है। और आपको मतलब हमें अच्छा लगता है। बताओ, अब मुझे सोने से पहले ये सारा कमरा फिर से समेटना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं इसकी मतलब वीडियो बना रही थी। जब अच्छा खाना बनता है ना, मैं बोल रही थी कि रुक जाओ मैं रोटी बना लेती हूँ, तो सबको एक साथ देती है, तो बोला मुझे भूख लगा, मैं खुद से निकाल लूँगा। अगर यही रोटी सब्जी, बैगन की सब्जी, गोभी की सब्जी बनी रहती ना, तो ये तो वहाँ से उठते नहीं। पनीर बनी थी तो इसे तो अच्छा लगता है, तो ये आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए। सुंदरकांड का पाठ चल ही रहा है, रात हो गया था। कम से कम 3 से 4 घंटा तो लग ही जाता है सुंदरकांड करने में।